बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ की मैथ और क्वेश्चन नंबर 6 को आज हमने डिस्कस करना है। इफ़ अब उसने हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 एंड 4 एंड मैट्रिक बी इज़ इक्वल टू 0 7 -3 एंड 8 देन फाइंड। अब उसने हमें दो कंडीशंस दी हैं कि कह रहा है कि ये चीज़ें गिवन है और जो टू फाइंड करनी है हमने 3a -2b एंड 2a ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पार्ट 1 को हमने स्टार्ट करना है जो कि है 3a -2b। अब इसके अंदर देखें हमारे पास जो है ए भी गिवन है बी भी गिवन है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट के अंदर दे रहा है 3a एंड 3b। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ के साथ ये जो कांस्टेंट है हमारे पास या जो हमारे पास मल्टीपल्स हैं इनको हम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3a फाइंड आउट करते हैं। 3a के लिए हमारे पास a जो गिवन है, a वैल्यू इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड 4। अब हमने क्या करना है, इसको जब 3a बनाएंगे तो दोनों साइडों पे 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 -2 3 एंड 4, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3 -6 9 एंड 12। So we can say that 3a is equal to this one. Now we find the value of 2b. 2b, for the value of 2b we put the value of b and multiply with 2. b is equal to 0 7 -3 and 8। जब हम दो को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 0 2 4 जार 14 सॉरी 2 7 जार 14 एंड 2 3 जार 6 एंड 2 8 जार 16। अब ये हमारे पास आ गया 2b। स्टेटमेंट के मुताबिक देखें तो हमने 3a में से 2b को माइनस करना है। 3a भी आ गया, अब हमारे पास और 2b भी हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे लेफ्ट साइड पे -2b इज इक्वल टू, अब 3a की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे 3 -6 9 एंड 12, और इसमें से हमने माइनस कर देना है 2b को 0 14 -6 एंड 16। जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ -6 -14 9 प्लस 6 हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे 12 -16। जी, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो बाकी 3 रह जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा और 15 एंड 12 -16 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर 3a -2b का। तो इसका सेकंड जो पार्ट है, स्टेटमेंट है 2a ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। अब देखें वो तो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ थी, ए मैट्रिक जो ए एंड बी गिवन थी और उसको हमने क्या करना था, कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स के साथ उसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना था। लेकिन अब वो इसमें हमें टर्म्स दे रहा है, कंडीशन दे रहा है कि पहले इसका ए का ट्रांसपोज भी मालूम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ए की वैल्यू गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका ए का उसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। वी नो दैट ए इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड 4। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का इससे क्या मुराद होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक होगी उसके अंदर जितनी भी रोज़ होंगी, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तब्दील कर दें, या फिर हमने कॉलम्स को रोज़ के अंदर तब्दील कर देना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब हमने इसके साथ भी वही अमल करना है, वही काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -2, मैंने रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दिया तो ये चीज़ बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
यहाँ पर अब b के साथ भी ऐसा करना है। b की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 0, 7, -3 एंड 8, और अब इसका होल का ट्रांसपोज ले लें बोथ साइड्स, तो b ट्रांसपोज एज इट इज़ इनटू इसके अंदर भी वैल्यूज को चेंज कर देंगे हम, ये चीज़ बन जाएगी। अब देखें a का ट्रांसपोज भी आ गया और b का ट्रांसपोज भी आ गया, लेकिन हमने ये चीज़ तो फाइंड आउट नहीं करनी ना। क्वेश्चन के मुताबिक 2a का ट्रांसपोज, हम क्या करते हैं 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। अब एक तरीका ये था कि भाई हमने सेपरेटली उनको मल्टीप्लाई करवाया फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दूसरा तरीका जो है ना, जो हम इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, तो डायरेक्टली हम 2 इंटू ए का या ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख देते हैं 3 - 2 एंड 4, फिर -3 इंटू 0 -3 7 8, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो उधर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई जैसे पूरी स्टेटमेंट लिखकर उसी के साथ हम पहले मल्टीप्लाई करवा दें फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 6 -4 एंड 8। अब जब 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 माइनस का 21 एंड 24। अब इनको माइनस कर देते हैं। 2 - 0 6 माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 4 है और माइनस का क्या हो जाएगा 21, 8 माइनस 24। इसको मनफी करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 15 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। अब 24 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 16। ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड वैल्यू ए का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज।